खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आई इंडिया की सफलता के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम विकास एवं मिशन शक्ति की बात सीधे सरकार के साथ के प्रायोजक हैं जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीतापुर। भारतीय किसान यूनियन 26 नवंबर को लखनऊ में करेगी महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा राजभवन पर देंगे धरना। लखनऊ सहित कई जिलों में देर रात से बारिश जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। योगी की बुराई करने वाले राजभर अब कर रहे बड़ाई, सपा पर साध रहे निशाना। अखिलेश की गैर यादव ओबीसी और एससी एसटी वोट पर है नजर। भाजपा हर छोटी बड़ी जातियों में दखल रखने वाले नेताओं को लाना चाहती है अपने साथ। विजयदशमी पर्व पर आरएसएस और क्षत्रिय समाज ने किया शस्त्र पूजन। धूमधाम और भक्तिमय वातावरण में दुर्गा मूर्तियों का हुआ विसर्जन। रुपहले पर्दे पर जल्द नजर आएंगी नगर लहरपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक इमारतें। भारतीय किसान यूनियन ने 26 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में इसी तारीख को दिल्ली में किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। उसी की याद दिलाने के लिए किसान यहां महापंचायत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों के मुद्दे अभी जस के तस हैं। किसानों की जमीन कब्जाने की साजिशें हो रही हैं। सरकार कभी खेतों में कटीले तार लगाने पर प्रतिबंध लगाती है तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर। ट्रैक्टर ट्रॉली तो किसानों की पहचान है, ये प्रतिबंध नहीं लगेंगे। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में मंगलवार देर रात से ही बारिश जारी है। यह सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित 51 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और खीरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है, तापमान नीचे चला गया है। घरों में लोगों ने कूलर और एसी बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए हैं। कभी भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अब सीएम योगी के कामों की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ मिलकर भाजपा को हराने की कसम खाने वाले राजभर अब उन्हीं पर निशाना साधने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी ओबीसी और एसटी वोटर का एकजुट करना चाहती है। लोहियावादी और अंबेडकरवादी की यूनिटी में से 2024 का रास्ता आसान करने का संदेश अखिलेश यादव दे चुके हैं।
सपा के राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन में बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे राम अचल राजभर, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज शामिल थे। अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी को जोड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा हर छोटी बड़ी जातियों में दखल रखने वाले उस जाति के नेताओं को अपने साथ लाना चाहती है जिसके पास 2000 से 5000 तक का भी वोट बैंक हो। पार्टी का मानना है कि ऐसे लोगों का कनेक्ट अपने समाज से सीधे होता है। इनके आने से हर बूथ मजबूत होता है। पार्टी के पास बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं। बागी नेताओं में तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका अपने समाज और अपने इलाके में पकड़ है। अगर ये साथ आते हैं तो पार्टी को इस इलाके में मजबूती मिलती है। इसलिए भाजपा न सिर्फ पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं बल्कि दूसरे दल के भी ऐसे नेताओं पर नजर रखे हुए है जिनके पास अपने समाज का वोट बैंक है। ओम श्री साईनाथ सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में नवरात्र के पावन पर्व पर कन्या भोज का आयोजन ग्राम परसहरा में किया गया, जिसमें 51 कुंवारी कन्याओं को भोज कराकर उन्हें श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा प्रदान किया गया। संस्थान के अध्यक्ष मंजरी राही ने बताया कि मुझे नवरात्र पर कन्या भोज श्रद्धापूर्वक कराकर जो असीम सुख की प्राप्ति हो रही है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने इस पुनीत अवसर पर उपस्थित कन्याओं के अभिभावकों से कहा कि बालिका शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक पढ़ी लिखी लड़की 2 घरों को ही नहीं बल्कि समाज व देश में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। आज लड़कियां पढ़ लिखकर सभी क्षेत्रों में कामयाबी की इबारत लिख रही हैं। लड़कियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, बस उन्हें अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आंचल, काजल, लक्ष्मी, मीनू, अमन, हर्ष सहित भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव एवं स्थापना दिवस सीतापुर शहर सहित समूचे जनपद में मनाया गया। स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन किया। उनके द्वारा व्यायाम और आसन के कई प्रदर्शन किए गए। संघ के सीतापुर व बिस्वा जनपद की सभी शाखाओं पर विजयदशमी उत्सव हर्षोल्लास से स्वयंसेवकों ने मनाया। तहसील स्तरीय केंद्रों पर बृहद स्तर पर कई बड़े कार्यक्रम किए गए। जिले की कुल 49 शाखाओं पर संघ का स्थापना दिवस भी स्वयंसेवकों ने मनाया। महमूदाबाद के महादेवपुरम नगर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संघ चालक राम कुमार ने कहा कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शक्तिशाली समाज और राष्ट्र की बात संपूर्ण विश्व ध्यान से सुनता है। इस मौके पर जिला संचालक राजाराम, आसाराम, उमाशंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र, देवेश, शुभम, श्याम बिहारी, अमित, पुष्पेंद्र, रामशंकर, शिवेंद्र, राहुल, दीपक, अरुण कुमार, अंकित, आकाश, प्रहलाद गुप्ता, रितेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे। नगर सिदौली के गांधी पड़ाव पर खंड संघ चालक डॉक्टर ओपी पांडे की अध्यक्षता में स्वयंसेवकों ने संघ के दंड का पूजन किया। स्वयंसेवकों द्वारा आसन और व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम में सुधाकर कमल पांडे, रामकिशोर, विश्वनाथ पटेल, आदित्य त्रिपाठी, विजय मिश्रा, अनुराग पांडे सहित तमाम स्वयंसेवक संघ शामिल रहे। बुधवार सुबह से हो रही बारिश से किसानों की धान की, उड़द की, मूंग की, तिल आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने फसल काटकर डाल दी थी उनकी फसलों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि उक्त फसलें प्रभावित हुई हैं। जो किसान आलू, चना, मटर, सरसों की अगेती बुआई करना चाह रहे थे उनके लिए भी दिक्कत होगी। बुआई अब देर से हो पाएगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि किसान खेतों में पानी न जमा होने दें, जल निकासी की उचित व्यवस्था कर दें। क्षत्रिय समाज सीतापुर के तत्वाधान में शस्त्र पूजन समारोह व दशहरा सभा कार्यक्रम महाराणा प्रताप पार्क में हुआ। समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप व भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। भोर से हो रही बारिश के बावजूद समाज के ज्यादातर लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और विजयदशमी पर्व पर बंदूकों, तलवार व कटार आदि का तिलक लगाकर पूजन किया। आचार्य आलोक शास्त्री ने पूजन संपन्न कराया। कार्यक्रम के आयोजक क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष श्यामपाल सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है। महासचिव संतोष सिंह, जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया, दीपू, पूर्व प्रधान अनूप सिंह, एडवोकेट दिग्विजय सिंह, एडवोकेट गौरव सिंह, पाता भोज प्रसाद सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, फौजी राजकुमार सिंह, अभिषेक सिंह, पूर्व प्रधान संजय सिंह सिंघौड़ा,
शिक्षक नेता अश्वनी सिंह, शिक्षक नेता पवन सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, अमित राज सिंह, अनुपम सिंह, अंशुल सिंह, अविनीश सिंह, मोनू सिंह कुसियारी, संदीप सिंह चौहान, अनूप सिंह, आलोक सिंह इंदु, अनिल सिंह आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन के बाद जयकारे लगाए। इससे पूर्व सभी को टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधा गया। संकल्प लिया गया कि क्षत्रिय समाज किसी भी दीन दुखी पर अत्याचार न करने एवं गरीबों की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहेगा। शस्त्र पूजन अवसर पर अरुण सिंह, संतोष सिंह, आदित्य सिंह, लौकु सिंह, देवांश भदौरिया, महिपाल सिंह, पवन सिंह, सेलू मऊ, छोटे भैया बेहटी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, मुदित सिंह, सुमित सिंह, अजय पाल सिंह, विक्की सिंह, आकाश सिंह, रविराज सिंह, पूर्व प्रधान दीपक सिंह, जलालपुर, ज्योति सिंह, शिव सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, पंकज सिंह, सचिन सिंह, शुभम सिंह, संजय सिंह, राणा प्रताप सिंह, सुखपाल सिंह, भवानी सिंह, मुदित सिंह, निखिल सिंह, सत्येंद्र सिंह, संजय सिंह, प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे। कस्बा झरेखापुर के न्यू क्षत्रिय मार्केट में श्रीराम क्षत्रिय सेना का शस्त्र पूजन व दशहरा मिलन समारोह संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष विमल सिंह ने श्री राम व महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। विजयदशमी पर्व पर क्षत्रिय समाज ने अपने अपने शस्त्रों का पूजन किया। जिला अध्यक्ष विमल सिंह गौड़ ने सामाजिक उत्थान के लिए एकजुटता का आह्वान किया। जिला महामंत्री कौशलेन्द्र सिंह, जिला संरक्षक ध्रुव सिंह, राम प्रताप सिंह, मनीष सिंह, विनय सिंह, वीरेंद्र सिंह चौहान, दलजीत सिंह, विकास सिंह, अर्पित सिंह, ओमकार सिंह, अरविंद सिंह, श्याम किशोर सिंह, सर्वजीत सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूलपुर की उचित दर की दुकान का संचालन अब प्रीति सिंह करेंगी। मंगलवार को उन्होंने खाद्यान्न का पहला उठान किया। उन्होंने 28 सितंबर 2022 को राशन की दुकान के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि वह गांव की निर्विरोध कोटेदार 15 जून 2022 को गांव में हुई खुली बैठक में चुन ली गई थी। इस गांव की उचित दर की दुकान 3 वर्ष पूर्व कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोभा गणेशपुर में उचित दर की दुकान से अटैच कर दी गई थी। यह दुकान गांव फूलपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर पर थी। प्रधान प्रतिनिधि सुशील भार्गव ने ग्रामीणों की समस्या से सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा को अवगत कराया, तब जाकर कोटे की दुकान फिर से गांव वापस आ सकी है। शारदीय नवरात्र पर पंडाल सजाकर स्थापित की गई मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन पवित्र नदियों सरोवरों में बुधवार को विजयदशमी के दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके किया। हालांकि भोर से ही बारिश से विसर्जन यात्रा में दिक्कत आई। थानगांव इलाके में चौका नदी के चंदौली घाट पर क्षेत्र की दर्जनों मूर्तियों को देवी भक्तों ने विसर्जित कर अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की। घाट पर थानगांव, वैन, श्यामपुर, सुजातपुर, देवरिया, चंदौली, गुड़ैचा, कोदौरा, मकदापुर, बाबा कुटिया, सेमरी और महमूदाबाद इलाके के आसपास की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। विजयदशमी पर्व पर नीलकंठ पंछी को देखना शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की तरह इस साल भी नीलकंठ पंछी के दर्शन अधिकतर लोगों को नहीं हुए। लोगों ने नीलकंठ पंछी का दर्शन पाने के लिए काफी तलाश की, छतों पर चढ़े, लेकिन उन्हें उड़ता हुआ नीलकंठ पंछी दिखाई नहीं पड़ा। आलम यह रहा कि अधिकतर लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक दूसरे को नीलकंठ पंछी का फोटोग्राफ शेयर किया। दशहरा मेला में आए दुकानदारों को काफी मायूस होना पड़ा। सुबह से ही हो रही बारिश के चलते मेला देखने के लिए दर्शकों की भीड़ नहीं जुट सकी। बारिश में दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भोर से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर दिन भर होती रही, जिससे मेले में रौनक आना तो दूर रहा, सब तरफ मायूसी दिखी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कई गांवों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। क्षेत्र की ग्राम पंचायत महोली का मजरा कमलापुर में रामलीला का मंचन कलाकारों ने किया। ग्राम पंचायत हरदी का मजरा ककैयापारा में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ ग्रामीणों को मिला। ग्राम पंचायत किंधौली छेदनी कुआं में श्रीमद् भागवत कथा और देवी जागरण का आयोजन किया गया, जबकि ग्राम पंचायत कसमंडा में पंडाल सजाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। अयोध्या, कानपुर, मथुरा और सीतापुर के कलाकारों ने मंचन कर मनमोहा। पंडित प्रेम मूर्ति, रामानुजाचार्य, राधिका शरण,
राधा किशोरी, मनोज शास्त्री आदि ने कथा एवं सत्संग लाभ प्रदान किया। लहरपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक इमारतें जल्द ही रुपहले पर्दे पर नजर आएंगी। उन्हें सिनेमा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। यह बात बॉलीवुड फिल्म अभिनेता व टीवी सीरियल धारावाहिक कलाकार के गोस्वामी में लहरपुर भ्रमण के दौरान बच्चों और छात्रों के बीच कही। उन्होंने बताया कि शक्तिमान, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, गुटरगू, जूनियर जी, साकालाका बूम बूम आदि उनके सीरियल हैं, जिनमें कॉमेडी के जरिए बच्चों को हंसाने और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता व टीवी सीरियल धारावाहिक कलाकार के गोस्वामी का लहरपुर एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर व प्रशासक नगर पालिका परिषद लहरपुर दिव्या ओझा तथा तहसीलदार लहरपुर शशिबुंद, नायब तहसीलदार लहरपुर हरीश रस्तोगी उर्फ गोलू, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी, डॉक्टर अख्तर हुसैन, डॉक्टर रिजवान, मास्टर वकील अहमद, मास्टर जमाल अहमद, मोहम्मद अफवान अंसारी, रवि सिर्रस कुमार, इस्लामुद्दीन, सभासद सुल्तान अहमद आदि मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र सांसद अशोक रावत व विधायक रामकृष्ण भार्गव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 7.51 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। यह सड़कें भगवानपुर, भरतपुर, जसरथपुर, जानकीपुर, झाला, लक्ष्मीनपुर, नारायणपुर, रामपुर ग्रंट, सत्रोहनपुर, गोविंदपुर, फुलुरुआ, जगन्नाथपुर, मढ़िया, रामखेड़ा को जोड़ती है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, गुंदलामो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, रामकुमार सोनी, सांसद प्रतिनिधि विवेक सिंह, अजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। मिश्रिक सांसद अशोक कुमार रावत ने सीएससी मिश्रिक के सामने स्थित न्यू चरक अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी का उद्घाटन फीता काटकर किया। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी, उन्हें सीतापुर तक नहीं दौड़ना पड़ेगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, मुनेंद्र अवस्थी, रामकिंकर पांडे, मनोज पांडे, भास्कर मिश्रा, विवेक सिंह, कौशलेन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। नगर में स्थापित की गई मूर्तियों का विसर्जन ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई यात्रा के साथ हुआ। यह मूर्तियां बिस्वा के शीतला देवी मंदिर, कालिका देवी मंदिर, कटरा स्थित शीतला देवी मंदिर में स्थापित की गई थी। जोशी टोला रेलवे स्टेशन स्थित मंदिर की ज्योति भी विसर्जित की गई। मंदिरों से निकलकर मूर्तियों को बड़े चौराहे पर लाया गया। यहां से सब्जी मंडी रायगंज होते हुए शारदा सहायक नहर पहुंचकर पूजन के बाद मूर्तियों को विसर्जित किया गया। समाजसेवी मोहित जायसवाल ने देवी मूर्तियों और ज्योति की आरती उतारी। विसर्जन यात्रा में मनोज वर्मा, अंशु रस्तोगी, पीयूष शर्मा, बबलू वर्मा, आशीष गुप्ता, चांद रामू, रवि भल्ला, संजय मल्होत्रा, गुड्डू, संतोष कठेरिया, दिलीप जोशी, आशीष गुप्ता, सम्राट जलोटा, लकी श्रीवास्तव, अजय मल्होत्रा, पंकज गुप्ता, रोहित शर्मा, रितेश जलोटा, राजकुमार रस्तोगी, मनोज वर्मा आदि शामिल हुए। नगर सिधौली के तहसील रोड, मोहल्ला विवेक नगर, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, बाड़ी, काशीपुर सहित आसपास जगहों पर सजाए गए पंडालों में स्थापित मूर्तियों को भटपुर घाट पर गोमती नदी में विसर्जित किया गया। विसर्जन से पूर्व नगर में विसर्जन यात्रा निकाली गई। बारिश के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालु विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। डीजे की धुन पर भक्तों ने मां के जयकारे लगाए। इस दौरान क्षेत्र जयकारों से गुंजायमान रहा। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल मौजूद रहा। कस्बा जहांगीराबाद और इलाके के दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किवानी नदी के तट पर किया गया। विसर्जन से पूर्व यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर मां के जयकारे लगाए और गुलाल उड़ाया। विसर्जन स्थल पर पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। पुल पर भीड़ न बढ़े, इसके लिए श्रद्धालुओं को नदी की तरफ जाने नहीं दिया गया। बैरिकेटिंग के अलावा प्रशासन स्तर से 2 नावों की व्यवस्था भी की गई और उजाले का भी बेहतर बंदोबस्त किया गया था। किवानी नदी तट पर जहांगीराबाद स्थित शिव बाबा बिमल दास कुटी, किवानी नदी पुल के पास हनुमान जी मंदिर के अलावा छठवान, मवासेपुर, देवरिया, खुर्द, नरेंद्रपुर सहित कई जगहों की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। सीतापुर शहर में निकाली गई 8वीं श्री राम विजय रथ यात्रा में कई प्रांतों से आए श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के LIC ऑफिस के सामने मैदान से रथ यात्रा शुरू हुई। इस रथ पर श्री राम के रूप में विराजमान दरबार का पहले पूजन किया गया।
यात्रा रामलीला मैदान होते हुए मुंशीगंज चौराहा पहुंची, जहां संगठन के शिव कुमार ने पूजन अर्चन किया। श्यामनाथ मंदिर के पास मयंक राठौर और मन्नी चौराहे पर अशोक राठौर ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा जिला अस्पताल होते हुए वालदा मोहल्ला पहुंची, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने श्री राम दरबार का पूजन करने के बाद भक्तों का भी स्वागत किया। छोटा हनुमान मंदिर ग्रीकगंज होते हुए यात्रा लालबाग पहुंची। आजाद हिंद भगत संगठन द्वारा निकाली गई राम विजय रथ यात्रा का बट्सगंज में शशांक शेखर हिंदू ने पूजन किया। तत्पश्चात यात्रा पुनः LIC ऑफिस मैदान पहुंची, यहां भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा में संगठन संस्थापक अभिमन्यु सिंह, अभिलाष हिंदू, पवन हिंदू, सत्यम हिंदू, जिला अध्यक्ष सूरज हिंदू, शरद हिंदू, नगर अध्यक्ष प्रभात हिंदू, अंशु, मयंक, ऋषभ, अनुराग, पीयूष, वैभव, संकल्प, आयुष, ब्रजेश, सागर, कमलेश, प्रवीण, रजत, आकाश, नवीन, आकाश, छोटू, दीपक, राज, राजकुमार, श्यामू आदि शामिल हुए। सीतापुर शहर के मोहल्ला तरीनपुर के रामलीला मैदान पर रावण वध मंचन देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जैसे ही रावण का वध किया, पूरा रामलीला मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राम के बाण चलाते ही दशानन का पुतला धू धू कर जल उठा। रामलीला आयोजक सभासद राकेश सक्सेना ने बताया कि तरीनपुर के रामलीला मैदान पर पिछले 131 वर्षों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दुर्गा मां की प्रतिमा का विसर्जन नैमिष के देव देवेश्वर घाट पर किया गया। विसर्जन के लिए लाल कुर्ती से श्रद्धालु नैमिष के लिए रवाना हुए। डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं ने देवी मां के भजनों का गायन किया। शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान विभिन्न तरीके की झांकियां भी बनाई गई थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।